हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है 4:48 से, यानी कि मैं 4:30 बजे आज जगी थी। उसके बाद ब्रश वगैरह की, फिर पानी वानी पी के मैं पढ़ने बैठ गई। तभी से मेरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी क्लास की थी, ऑनलाइन क्लास ली थी, उसी का थोड़ी क्वेश्चन कर रही थी। क्योंकि जो मेरे टॉपिक्स थे जैसे वायरस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम की, उसके कुछ क्वेश्चन अभी बचे थे पैरामीशियम वाले। तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही थी। मतलब एक बार मैं वो पूरा चैप्टर ही रिवाइज़ करना चाहती थी कि मतलब मैं रिवाइज़ कर लूँ तो मुझे अच्छे से आने लगे। तो वही चीज़ मैं कर रही थी। और जैसे ही मेरा एमसीक्यूज़ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा पैरामीशियम और प्रोटोजोआ का, तो फिर मैं ऑनलाइन जो मेरी क्लासेस चलती हैं उसको मैं फिर पढ़ूँगी, या कि फिर मैं एनसीईआरटी की बुक्स को मैं रीड करूँगी। थोड़ा सा उसको, उसमें एक नया चैप्टर करना है तो उसको पढ़ूँगी। लेकिन उसके पहले मैं जो अभी एमसीक्यूज़ कर रही हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से करना चाह रही हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल, मुझे 100% नहीं तो कम से कम 90% मुझे आने लगे। और सबसे बड़ी दिक्कत एक मेरे पास ये है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब मॉक टेस्ट मुझे देना पड़े तो बहुत अच्छा हो, मेरे लिए बेनिफिशियल हो। तो अभी कहीं पे मॉक टेस्ट कभी कहीं स्टार्ट नहीं है। तो मैं वही मतलब टेस्ट के हिसाब से ही जो मेरे पास सॉल्व पेपर है उसमें मैं एक प्रकार से टेस्ट ही देती हूँ कि देखो मुझसे कितना आ रहा है। तो अभी तो ज़्यादा नहीं पर 30 से 40% तक मुझे फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि जो मैं प्रश्नोत्तरी लगा रही हूँ तो उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मुझे बार बार एनसीईआरटी की बुक को रिवीजन करना पड़ रहा है, बार बार पढ़ना पड़ रहा है, 2 बार 3 बार, मतलब मैं एक चैप्टर को 3 बार पढ़ती हूँ तब जाके जब उसकी प्रश्नोत्तरी लगाती हूँ तो मुझसे 30 या 40% क्वेश्चन बनते हैं। इसका रीज़न ये है कि देखिए, हम अभी 11th-12th की बुक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और जो हमारे पास प्रश्नोत्तरी है, सॉल्व पेपर है, वो हमारा हाई लेवल का है। ठीक है? तो हम अभी जो 11th-12th की जो बुक पढ़ रहे हैं वो नॉर्मली बुक है। ठीक है? और जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल हाई लेवल का है। तो हम नॉर्मल मतलब एक साधारण लेवल का पढ़ के जाते हैं साधारण बुक से, और प्रश्नोत्तरी लगाते हैं जो कि हाई लेवल की है। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो अलग ही आएंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो हमें अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हमारे स्कोर, अगर हम स्कोर की गणना करें, स्कोर की नज़र से देखें, तो हम अभी हमारे स्कोर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जैसे हम अगर 2 घंटे में या 1 घंटे में, अगर हम 1 घंटे मान लीजिए समथिंग 50 क्वेश्चन करते हैं, तो 50 क्वेश्चन में मेरे 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं, मतलब 10 से 20 के अंदर ही हो रहे हैं, 20 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। 20 से ऊपर एक आध टॉपिक में गए हैं तो 22-23 ऐसे, मतलब कि 30 से ऊपर, मेरे 25 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मेन रीज़न यही है कि मैं अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रही हूँ, यानी 11th-12th की जो बुक्स हैं वो बेसिक रहती हैं, मैं उसे पढ़ रही हूँ। जब तक मैं एडवांस बुक नहीं पढ़ूँगी या कि हाई लेवल की बुक नहीं पढ़ूँगी, तब तक मेरी प्रश्नोत्तरी जो है, जो मैं सॉल्व कर रही हूँ पेपर, उसमें मेरे स्कोर नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एडवांस लेवल की बुक लूँ, यानी कि यूजी पीजी की पढ़ना स्टार्ट करूँ कि अभी बेसिक ही पढूँ। क्योंकि जब बेसिक पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है और लगता भी है कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रश्नोत्तरी करने लगते हैं साथियों, तो वहाँ पे हमारा नंबर घट जाता है, मतलब नंबर हमारा नहीं आ पाता, हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और अगर जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो अपने आप में खुद गिल्टी महसूस होती है कि अरे, हमसे ये चीज़ नहीं बन रहा है। तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में हम पढ़ें तो पढ़ें कौन सी बुक। तो फ़िलहाल अभी हमारे माइंड में यही सब चल रहा है। अभी मैं प्रश्नोत्तरी ही लगा रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं देखी कि मेरे कितने सही आ रहे हैं, तो लास्ट में मुझे पता चला कि मेरे तो 50 क्वेश्चन में सिर्फ 17 क्वेश्चन सही हैं, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मेरे पास अभी इनके अलावा कोई बुक्स भी नहीं है कि एडवांस लेवल की कोई बुक्स हो तो मैं उससे पढ़ूँ।
तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो बेसिक के साथ साथ आप एडवांस भी पढ़िए, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करने लगते हो तो वहाँ पे जो आपके सॉल्व पेपर में क्वेश्चन रहते हैं वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ना कि बेसिक रहते हैं। यानी 11th-12th की अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी टीजीटी तक रहती है। मतलब कि हम अगर 11th-12th को अच्छे से पढ़ लें तो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें पीजीटी का एग्ज़ाम निकालना है, क्रैक करना है, तो हमें एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी 11th-12th के मात्रे कुछ भी नहीं होगा, हमें एडवांस लेवल की बुक पढ़ना पड़ेगा। तो यही सब है। तो आप लोग भी अगर अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो, रियल में करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल एडवांस लेवल की भी बुक लीजिए और पढ़िए। और सबसे बड़ी बात ये कि समय रहते बिल्कुल पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो समय है वो समय रुकता नहीं है। एक बार ये समय चला जाएगा तो दोबारा आपके पास समय आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आप कितना भी कोशिश करेंगे तो समय आपके लिए नहीं रुकेगा, और ये आपके पास आखिरी मौका है, और अब नहीं तो कभी नहीं।